जन्म माना निश्चय बुद्धि, मृत्यु माने अनिश्चय बुद्धि। तो बाकी जो हैं वो अनिश्चय बुद्धि क्यों हो जाते? अरे अभी अभी तो बताया क्यों हो जाते हैं? आपको पहचाना नहीं नहीं, अरे अभी हिसाब किताब अभी अभी बताया। अनेकों से ज्ञान सुना, अनेकों से प्रभावित हुए, अनेकों की बातों को स्वीकार कर लिया और शिव की बातों पर विश्वास उखड़ गया, तो विभिचारी ज्ञान हो गया। जब विभिचारी ज्ञान हो गया तो बाप के बच्चे रहे या औरों के बच्चे हो गए, जिससे प्रभावित हो गए उसकी प्रजा बन गए। अब अपने अपने दिल से पूछा जाए कि इस एडवांस के ब्राह्मण जीवन में हम किसी से कभी प्रभावित हुए या नहीं हुए? प्रभावित होकर के किसी की प्रजा नहीं बने, किसी की बात को स्वीकार नहीं किया एक क्षण के लिए भी है। बाप के प्रति ग्लानि का संकल्प आता है, अनिश्चय का संकल्प आता है, तो क्या साबित होता है? अनिश्चय का संकल्प आता है तो साबित क्या होता है? बाप का बच्चा नहीं रहा। उसी सेकंड, उसी क्षण बाप का बच्चा नहीं रहा। दुनिया में भी ऐसे ही होता है। कोई संकल्प है, सारी जिंदगी तो एक संकल्प चलता है, तो अंत समय में वही संकल्प है याद आ जाता है। स्त्री को पुरुष का अंग याद आ जाता है और पुरुष को स्त्री का अंग याद आ जाता है। इसलिए स्त्री जन्म, पुरुष जन्म, पुरुष जन्म, स्त्री जन्म, ये चलता रहता है। एक जन्म स्त्री का, एक जन्म पुरुष का चलता है। कारण क्या हुआ है? अंत मते सुगत। और अंत में कौन सी मते? अंत में वही संकल्प आता है जो सारे जीवन ज्यादा चलता है। क्या? जैसे बहुत से बच्चे अभी ज्ञान में आते हैं और आकर के टूट जाते हैं। टूटते हैं ना? कोई संकल्प जो ईश्वरीय ज्ञान का संकल्प है, उसके विपरीत तो कोई संकल्प आता है उनको या नहीं आता है, या बिना संकल्प के टूट जाते हैं? है? कोई न कोई संकल्प आता है और वो संकल्प इतना परिपक्व हो जाता है कि वो अंतमते सोगते कर देता है। तो ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में एक क्षण भी अगर बाप के प्रति अनिश्चय का संकल्प आया, कोई न कोई ग्लानि का संकल्प आया, तो शूटिंग हो जाती है, रिहर्सल हो जाती है। इसलिए स्ट्रिक्टली तुलसीदास ने बोल दिया क्या? सदगुरु निंदा
सुनिए न काना, हो पाप गौ घात सबना। जानवर गौ की तो बात ही नहीं। यहाँ कौन सी गौ की बात है? जानवर गौ की। कन्याओं, जो कन्याएं सरेंडर होती है, उन कन्याओं को कोई उनकी पवित्रता को खंडित कर दे तो जैसे वो ज्ञान में से हमेशा टूट जाती है। तो ऐसे ही बताया, ये बहुत बड़ा पाप हो गया।